जैसे वफाक के तनासुब के हवाले से आप बात करें, इस पर मजीद भी बात करते हैं, आपसे कुछ मजीद तफसीलात भी जानते हैं। यकीनी तौर पर लाहौर जो है इस वक्त गढ़ बना हुआ है वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद सोमरो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब्दुल हमीद सोमरो, बताइएगा, सिंध में अभी तक जो नतायज सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर पर MQM है और दीगर जमातें भी हैं, लेकिन हुकूमत साजी के लिए इस वक्त क्या तनासुब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्या राब्ते किए जा रहे हैं? जी, राब्ता करने की पीपल्स पार्टी को अब किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे अक्सरियत उनको मिली है और ये चौथी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। और एक दावा जो पीपल्स पार्टी वाले करते थे कि 2008 से 2013 में उनको ज्यादा मैंडेट मिला, 2013 के बाद 18 में उनको ज्यादा निशस्तें मिली, तो अब 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी को पिछले तीनों इंतखाबात से ज्यादा निशस्तें मिली हैं। और आज एक और खुशखबरी है, PS3 से मीर मुमताज जखरानी जो पीपल्स पार्टी के साबिक MP थे, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। वहां से जैकबाबाद से वो आजाद हैसियत में खड़े थे और वहां से मुंतखब होने के बाद आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा रहेंगे और उन्होंने अपनी जीत जो है वो पीपल्स पार्टी क़यादत के नाम की है। मीर मुमताज जखरानी की शमूलियत के बाद अब पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 85 हो जाएगी और 84 के हिसाब से तकरीबन 6 निशस्तें खवातीन की उनको मिल रही थी और 20 निशस्तें खवातीन की और 6 निशस्तें अक़लियतों की उनको मिल रही थी, जिसमें यकीनन अब इजाफा होगा एक निशस्त बढ़ने से, तो अब शायद 111 निशस्तें इनकी हो जाएं। तो 111 निशस्तें मतलब वाज़ेह एक अक्सरियती पार्टी सिंध की पीपल्स पार्टी बनकर। लेकिन अब्दुल हमीद सोमरो, हुकूमत साजी के लिए सिंध में हुकूमत साजी के लिए क्या फिगर चाहिए? 111, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 111 पे पहुंच चुकी है इस एक शमूलियत के बाद। जाहिर है ये एक फिगर जो है आप बता रहे हैं, तो क्या तनासुब क्या है वहां पे हुकूमत साजी के लिए? कितने अरकान चाहिए? 168 का ऐवान है, तमाम तर मखसूस निशस्तें मिलाने के बाद 130 जो है वो बराह रास्त मुंतखब होते हैं सिंध असेंबली में और बाकी जो है वो निशस्तें हैं मखसूस निशस्तें। तो 168 के ऐवान में तकरीबन 85 निशस्तें हुकूमत करने के लिए सादा अक्सरियत होती है। तो अब पीपल्स पार्टी 85 की जगह तकरीबन 110 निशस्तें क्रॉस कर चुकी है। तो पीपल्स पार्टी को किसी भी इत्तेहादी की या MQM की या किसी और जमात की जरूरत नहीं होगी। अब पीपल्स पार्टी का एक अरकान सिंध से जीते थे जिनमें से एक जो है अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका है जो इंटीरियर से। तो अब जो है पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत और पीपल्स पार्टी को सिर्फ अपनी कैबिनेट और वजीर आला का ऐलान करना है और उनको हुकूमत बनानी है, उनको किसी से कोई राब्ता करने की क्या तवक्को की जा रही है? क्या वजीर आला के हवाले से क्या पीपल्स पार्टी के हलकों से इस हवाले से क्या कोई नाम गर्दिश कर रहे हैं? जी, इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वफाक में कोई वाज़ेह अक्सरियत बनाने में या हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं या आज़ाद अरकान अगर फर्ज करें अगर वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म बनते हैं, तो उस सूरत में एक शेडो कैबिनेट बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से माजी में बनाई गई थी और उस शेडो कैबिनेट में वजीर खजाना जो है उन्होंने रखा था सैयद मुराद अली शाह को। तो तब ये मुमकिन है कि मुराद अली शाह जो है आने वाले सेनेट इंतखाबात से सेनेटर मुंतखब हो जाए और वो सिंध के वजीर आला के लिए मुंतखब ना हो। लेकिन अगर वफाक में पीपल्स पार्टी किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होती है या अपोजिशन में बैठती है, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी जो है वो मुराद अली शाह को किसी भी सूरत से विथड्रॉ नहीं होगी और मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो की चॉइस होंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी इससे पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं और अब भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से एक रस्मी मंजूरी लेनी होगी। अगर पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनती है तो मुराद अली शाह ही एक तो मुराद अली शाह हो गए। सोमरो साहब, सेकंड और थर्ड भी कोई नाम है? कोई और नाम भी ऑप्शन में है? जी, सेकंड और थर्ड पे तकरीबन 3 नाम आते हैं, बल्कि 4 नाम आते हैं, जिनमें सैयद नासिर हुसैन शाह हैं जो पीपल्स पार्टी के एक अहम सूबाई वजीर, सीनियर वजीर भी माजी में रहे हैं। उसके बाद शर्जील इनाम मेमन का नाम आता है, वो भी बिलावल भुट्टो की टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं। सईद गनी साहब हैं जिनका ताल्लुक कराची से है, वो भी बिलावल भुट्टो के फेवरेट उसमें से है, वुज़रा में से हैं। जबकि सैयद सरदार अली शाह का नाम भी जो है किसी कोने में आता था। तो ये 3-4 ऐसे नाम हैं, 3-4 ये नाम गर्दिश कर रहे हैं। सोमरो साहब साथ रहिएगा, मजीद भी आपसे जानते हैं।